अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा यूट्यूब चैनल पर वेलकम आपको करता हूं। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे जैज़ कैश के रेडी कैश के बारे में। जैज़ कैश का रेडी कैश क्या है और ये कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना आपको लोन मिल जाता है और क्या ये सूद तो नहीं है, इसके ऊपर आपको चार्जेस कितने देने पड़ते हैं और क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप अगर पहली दफ़ा आए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलती रहें। तो व्यूवर्स, अगर आप मोबिलिंक के या जैज़ कैश के यूज़र हैं तो आप रेडी कैश की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और इसमें जैज़ कैश आपको 10,000 रुपये तक की मालियत का जो लोन है वो दे सकता है। कम से कम 50 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये तक का आपको लोन मिलता है। सिंपली मैं इसका प्रोसीजर भी आपको बता दूं कि इसको अप्लाई करने के लिए आपने अपने मोबाइल फ़ोन से डायल करना है *786# और फिर आपने सिलेक्ट करना है 4 सिलेक्ट करना है फॉर रेडी कैश और सिलेक्ट 1 आपने करना है अप्लाई फॉर रेडी कैश और उसके बाद आपने चूज द डिज़ायर रेडी कैश अमाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी जो आपकी पिन है वो इंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद रेडी कैश जो है लोन आपका वो प्रोसेस में चला जाएगा और उसके बाद आपको मैसेज भी आ जाएगा कि जी आपका लोन अप्रूव हो गया है। और इस लोन के अप्रूव होने के बाद आप इसको जो रीपे करेंगे उसके लिए भी आपने डायल करना है *786# और 4 को सिलेक्ट करना है रेडी कैश के लिए और फिर 2 सिलेक्ट करना है आपने रीपे ऑप्शन के लिए। और इसमें फिर आप दो तरह से पेमेंट कर सकते हैं। चूज 1 अगर आप करेंगे तो फॉर फुल पेमेंट है और अगर आप चूज 2 करेंगे तो पार्शियल पेमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपने अपनी जो एम पिन है वो कंफर्म करनी है और आपकी रीपेमेंट जो है वो प्रोसेस हो जाएगी और इमीडिएटली आपको SMS आ जाएगा। तो बहरहाल ये तो तरीक़ेकार है, लेकिन ठहरें आप, क्योंकि मकसद मेरा ये नहीं है बताना कि मैं आपको ये कहूँ कि आप रेडी कैश से कैश ले लें। यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्विस चार्जेस इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दिए हुए हैं। अगर हम सर्विस चार्जेस पे क्लिक करें तो देखें, अगर आप 1,000 रुपये का लोन लेते हैं तो उसके ऊपर वीकली फीस आपने देनी है 50 रुपये और अगर हम फॉर एग्जांपल 1,500 रुपये लेते हैं तो 75 रुपये आपको वीकली फीस देनी है। यानी हर हफ्ते आपने 75 रुपये देने 1,500 रुपये के ऊपर। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का पूरा लोन लेते हैं तो उसके ऊपर आपको 500 रुपये वीकली फीस देनी है। तो ये बेसिकली इंटरेस्ट है, सूद है जो आपने हर हफ्ते पे करना है। और ना सिर्फ ये बल्कि आप ये देखिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर भी इन्होंने कुछ सर्विस चार्ज रखे हुए हैं। देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग रीपेमेंट ऑफ रेडी कैश लोन इफ कस्टमर चूज टू रीपे पार्शियल अमाउंट देन वीकली फी विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज पर बिलो फी शेड्यूल। अब इसमें यह है कि अगर आप लमसम नहीं दे रहे और आप पार्शियल अमाउंट पे करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपये का लोन लिया था और आप उसमें से भी 2,000 रुपये देना चाह रहे हैं, यानी 1,901 रुपये से 2,000 के दरमियान अगर आप पे करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आपको 100 रुपये वीकली फीस देनी पड़ेगी। यानी आपको बाउंड किया जा रहा है। तो इन्होंने ये एक फिक्स अमाउंट कोई नहीं रखा हुआ, बल्कि ये वीकली फीस इन्होंने की हुई है। यानी जितना ज्यादा अरसे के लिए आप लोन लेंगे उतनी ज्यादा आपको फीस पे करनी होगी। लेकिन ये जो बार बार वीकली बेसिस के ऊपर लिए जाएंगे पैसे आपसे, वो सूद में ही आते हैं। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये जो लोन आप ले रहे हैं ये कोई इस्लामिक बैंकिंग से कनेक्ट नहीं है। ये एक कन्वेंशनल बैंक जो कि मोबिलिंक का ही बैंक है, मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक, जो कि कमर्शियल या कन्वेंशनल बैंक है, उसके जरिए से ही आप ये कर्जा बेसिकली ले रहे होते हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अगर कस्टमर फेल हो जाए पेमेंट को रीपे करने के लिए तो क्या होगा। इफ रीपेमेंट अमाउंट इज स्टिल ओड आफ्टर द ड्यू डेट, ड्यू डेट गुजर गई तो 1 हफ्ते के लिए आपकी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर देता है बैंक और मैक्सिमम वो 4 हफ्ते तक आपका इंतजार करेगा, आपकी डेट को एक्सटेंड करेगा। और फिर भी अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और फ्यूचर में आप रेडी कैश की कोई सर्विस नहीं ले पाएंगे। और ना सिर्फ ये किया जाएगा बल्कि रिपोर्टेड किया जाएगा स्टेट बैंक को कि आप डिफॉल्टर हैं।
और स्टेट बैंक भी आपको फिर ब्लैकलिस्ट करेगा अपने ECIB सिस्टम पर। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन में आप देख सकते हैं जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर देखें इन्होंने लिखा हुआ है कि बाय चूजिंग टू यूज दिस रेडी कैश सर्विस यू एग्री टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप विद मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो ये मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो कमर्शियल या कन्वेंशनल बैंक है, इट इज नॉट द इस्लामिक बैंक, और ये बिल्कुल भी शरिया कंप्लाइंट नहीं है। तो जाहिर है कि इस पे जो काम हो रहा है, जो सर्विस चार्जेस लिए जा रहे हैं, उसमें सूद शामिल है। तो जैज़ कैश के रेडी कैश से आपने अगर 10,000 रुपए तक की मालियत का लोन लेना है तो आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं। लेकिन इस लोन के लिए अप्लाई करने से पहले याद रखिएगा कि ये इंटरेस्ट पर मबनी है, सूद पर मबनी है, और बीइंग अ मुस्लिम हमें इससे बचना चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।